कोई भी डॉक्टर या ब्यूटिशियन आपको नहीं बताएगा कि अगर आपने ये घर की 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया तो आपका चेहरा एकदम शीशे जैसा चमक उठेगा। चाहे आपके चेहरे पर कितनी भी ज़्यादा ज़िद्दी पुरानी झाइयाँ हों, वो सारी जड़ से ख़त्म हो जाएँगी और आपके चेहरे पर वो चमक आएगी जिसे देखकर लोग आपसे पूछेंगे कि आखिर आपने आजकल किया क्या है? तो इससे आपकी झुर्रियाँ भी ख़त्म होती हैं, आपकी झाइयाँ भी ख़त्म होती हैं, साथ ही साथ आपके चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो आता है। और इस रेमेडी की ख़ास बात ये है कि इसे बच्चे से लेके बुज़ुर्ग सभी लगा सकते हैं। अगर आपकी उम्र से पहले स्किन लूज़ हो गई है या फिर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा टैन हो गया है, सारी एक बार में जड़ से साफ़ हो जाएगी। और इसको लगाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसे बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस आज रेमेडी को बना लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए वो है एलम। यहाँ पर हमने गरम लोहे के बर्तन पे एलम का थोड़ा-सा टुकड़ा रख दिया है जो कि मेल्ट हो रहा है। हमें यहाँ पर एलम को बिल्कुल मेल्ट करना है। यहाँ पर हमें भस्म बनानी है जो फिटकरी होती है उसकी। यहाँ पर फिटकरी जो होती है उसकी हम भस्म जब तैयार करेंगे तो ये एक ऐसी चीज़ हो जाती है, कहने को ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है कई बार किसी-किसी की स्किन पर। लेकिन जब आप इसकी भस्म बना लेते हैं तो इसके नुकसान होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। किसी भी टाइप की स्किन हो, आप इसे बहुत ईज़िली लगा पाएँगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको लगाएँगे बिना भस्म बनाए तो कई बार किसी-किसी के खुजली होने लगती है, स्किन लाल हो जाती है। लेकिन जब भस्म बना लेते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। इसीलिए यहाँ पर आपने पहले इसकी भस्म तैयार करनी है। भस्म जब हमारी तैयार हो जाती है ना तो उसकी खास बात ये रहती है कि आप इसे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक लगा लेंगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, इसे हर एक बंदा लगा सकता है, हर उम्र का इंसान लगा सकता है। क्योंकि जब ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हो जाती है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसको हम एकदम बढ़िया तरीके से पकाएँगे जब तक कि ये बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में ना आ जाए। स्टार्टिंग में ये लिक्विड ही होती है और फिर ये धीरे-धीरे करके बर्तन को जगह छोड़ने लगती है। जैसे ये जगह छोड़ने लगे उस टाइम पर आप इसे थोड़ा-सा पलट दीजिए ताकि दूसरी साइड से भी बिल्कुल बढ़िया से ये हार्ड हो जाए। एकदम रोटी जैसी पककर तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसी हो जाएगी, बहुत हल्की। जितनी ये भारी स्टार्टिंग में होती है ना, उतनी ही ज़्यादा हल्की हो जाती है जब इसकी भस्म बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए इसे दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद में इसे आप 1 दिन भस्म को बना लीजिए। इतनी भस्म आपके साल भर के लिए हो जाएगी, लेकिन आपको तो इस्तेमाल सिर्फ 4 दिन ही करना है, उतने में ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये भस्म और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ में आती है, इसलिए आप इसे इकट्ठा बनाकर रख सकते हैं। और जिसके भी कभी दिक्कत हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इसका इस्तेमाल कीजिए। इससे दाँतों के दर्द का भी इलाज होता है, इससे दाग धब्बे भी दूर होते हैं, इससे झाइयाँ भी दूर होती हैं। तो देखिए ये अब ना हाथों से बिल्कुल चूरन होने लगी है। इसका मतलब ये है कि अब हमारी ये भस्म जो है ये बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम यहाँ से उतार कर ले चलते हैं। तो चलिए अब ये जो भस्म है इसका हम दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए और ठंडी होने के बाद इसको हम दोबारा से बढ़िया से एकदम फाइन पाउडर के फॉर्म में लाएंगे और बहुत ही ईजिली पिस जाती है। चाहे आप इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लीजिए या फिर आप अपने ही घर के इमाम दस्ते में डालकर पीस लीजिए। ये बहुत आसानी से बिल्कुल जैसे एकदम ऐसा हो जाता है कि जैसे टेल्कम पाउडर होता है ना, उस टाइप की बनकर ये तैयार हो जाती है और बहुत ही ईजिली पिस जाती है। तो मैं इसे इमाम दस्ते में ही कूटूंगी और बहुत ईजिली इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है किसी भी रीज़न से ये थोड़ी बहुत दरदरी है तो आप इसको छन्नी में छान लीजिए। लेकिन मेरा बिल्कुल फाइन पाउडर बन गया था जो कि सेकंडों में बनकर तैयार हो जाता है और ये हमारी इतनी सारी भस्म बनकर हमें मिल जाएगी कि अब इसका हम साल भर तक नए-नए तरीकों से यूज़ में ले सकते हैं। स्पेशली गर्मी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब किसी के टैन हो जाए ना तो आप इस भस्म का इस्तेमाल कीजिए। आपकी टैन इंस्टेंट ख़त्म हो जाएगी और आगे आपको टैन होगी भी नहीं, क्योंकि ये भस्म इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। आपकी स्किन पे एक इतनी गज़ब की लेयर बन जाती है, आपकी स्किन रिपेयर होती है, हील होती है इससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने इसको बढ़िया से पीस कर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसको दूसरी कटोरी में निकाल लेते हैं जिससे कि इसका इस्तेमाल हम कर सकें। और ध्यान रखिएगा किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या एयर टाइट डब्बी में भरकर आप इसे रख दीजिए। जैसे ये ठंडी हो जाती है पूरी तरह से, उसके बाद ही आपने इसे भर के रखना है। इसमें बस पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर पानी चला जाएगा तो हमारी जो भस्म है वो बेकार हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा पानी नहीं बिल्कुल भी जाए। तो जैसे ये ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे दूसरी डब्बी में पलट कर रख दूंगी। तब तक इसे हम साइड में रखते हैं। चलिए अब इसका पैक कैसे बनाना है जिससे कि हम इसका इस्तेमाल कर पाएँ वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये जो भस्म है ये बहुत ही
ज़्यादा बारीक है, जितनी बारीक आपकी भस्म होगी उतना ही ज़्यादा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो अब दूसरी हम कटोरी ले लेंगे। दूसरी कटोरी में हम एक टमाटर का रस डालेंगे। यहाँ पर आप आलू का रस भी ले सकते हैं और टमाटर का रस भी ले सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो आपने आलू का रस लेना है। अगर आप टैन के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आप टमाटर का रस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक टमाटर का रस निकाल लिया, छोटे साइज़ का ही टमाटर था, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और अब इसमें हम हमने जो तैयार किया है एलम उसको भी डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर डालेंगे चीनी। चीनी को डालने के बाद इसमें अच्छे से हमें मिक्स करना है, क्योंकि चीनी जो होती है वो हमारी स्किन को एक्सप्लोइट करती है, जिससे हमारी स्किन जो डेड सेल्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं, ओपन पोर्स जो होते हैं उनमें से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो होते हैं वो सारे निकल जाते हैं और हमारी स्किन में एक बहुत ही ज़्यादा गजब की चमक आती है। तो यहाँ पर चीनी को टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स करना है ताकि मेल्ट हो जाए चीनी और बढ़िया तरीके से इसमें एक लिक्विड फॉर्म में आ जाए चीनी। उसके बाद हम यहाँ पर डाल रहे हैं आधा चम्मच के या 1 चम्मच के करीब चावल का आटा। आप यहाँ पर चावल का आटा भी ले सकते हैं, बेसन भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें आप वो ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर चावल का आटा लिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। चावल का आटा हमारी स्किन में बहुत, मतलब कहते हैं ना, कलर को अगर फेयर करने वाली बात हो तो उसमें चावल का आटा ना डाला जाए तो हो ही नहीं सकता है। साथ ही साथ गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम थोड़ा सा टूथपेस्ट डालेंगे। अगर आप विंटर्स में बना रहे हैं तो आप इसमें टूथपेस्ट स्किप कर सकते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट वाइटनिंग के साथ साथ हमारी स्किन को ठंडक भी देता है। तो यहाँ पर एक वाइटनिंग एजेंट भी हो गया ये, और इसे कूलिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। तो इसे डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स करना है आपने। मिक्स करते करते ये देखिए सारा एकदम इसका ना टेक्सचर ऐसा हो जाता है जैसे एकदम क्रीम होती है। तो उस तरीके से ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम करेंगे क्या कि जो हमने यहाँ पर एलम का पाउडर तैयार किया था ना, उस एलम के पाउडर को इसमें डालेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम हाफ लेमन का रस डालेंगे, ठीक है, ताकि ये जो सारी चीज़ें हमने डाली हैं ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएं। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को क्लीन करने के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं तो यहाँ पर आपने लेमन को यूज़ ज़रूर करना है। अगर आप दही कर रहे हैं तो आप दही की जगह, दही करना चाहते हैं तो दही कर सकते हैं, लेकिन अगर लेमन कर सकते हैं तो लेमन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो फिटकरी थी उसकी भस्म डाली है 1/4 चम्मच। अब ये हमारा पैक बनकर तैयार हो गया है। जैसे ही हम इसको डालेंगे ये थोड़ा सा फूलेगा, क्योंकि इसमें फिटकरी है, नींबू है, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में एक दूसरे को रिएक्ट करते हैं। अब ये हमारा पैक बनकर तैयार हो गया। अब इस पैक को देखिए आप ना स्टोर करके नहीं रखेंगे, जब भी आपको लगाना है तभी आप बनाएंगे इसको और लगाएंगे। इसे डेली नहीं लगाना है, इसलिए आप इसे स्टोर नहीं करेंगे। इसको आप हफ्ते में 1 बार ही लगाइए, मैक्सिमम 2 बार बस। इससे आपकी पिगमेंटेशन, दाग धब्बे तो फेड होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपकी अगर स्किन लूज होती जा रही है ना तो स्किन भी टाइट होगी। और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको टाइम नहीं चाहिए, बस बनाना है आपने और लगाना है। रब बिल्कुल भी नहीं करना है, बस इसे हल्के हाथ से आप अपने पूरी स्किन पर लगा लीजिए, चाहे फिर वो आपका फेस हो, चाहे आपकी गर्दन हो, चाहे आपके हाथ पैर हो। अगर टैन के लिए लगा रहे हैं तो हाथ पैरों पर लगाए, रब बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी रीज़न कुछ भी हो, मतलब आपको अगर इचिंग लग रही है तो आप इंस्टेंट धो दीजिए, वैसे इससे कोई इचिंग नहीं होती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टैन हो गया है तो जो टमाटर लिया था ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इससे आप हल्की सी मसाज कर सकते हैं। मसाज करिए और इसको रहने दीजिए कम से कम 5 से 10 मिनट। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप इसे 20 मिनट भी लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो देखिए मैं आपको ना इंस्टेंट, मतलब अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको फ़र्क समझ में आएगा कि इतना ज़्यादा फ़र्क आपको किसी भी रेमेडी से नहीं मिलेगा जितना ज़्यादा इससे मिला है। तो देखिए मैंने इसको लगाया, हल्का सा टमाटर से रब किया, मैंने इसको रखा भी नहीं है बिल्कुल, और उसके बाद मैं तुरंत हाथ धोकर आ गई हूँ। अब देखिए आप कितना ज़्यादा फ़र्क है एक बार के रिजल्ट में। तो अगर आप इसे हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन करना शुरू कर देंगे तो कितना ज़्यादा फ़र्क होगा। आपका कलर भी फेयर होगा, आपको इंस्टेंट ग्लो भी आएगा और आपकी जो टैनिंग की प्रॉब्लम है वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी।